सुंदरपुर गांव में श्याम नाम का एक गरीब रोटी वाला रहता था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर ताजी रोटियां बनाता और बाजार में बेचता था। घर में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। बहुत मेहनत के बाद भी घर का खर्च मुश्किल से चलता था। फिर भी श्याम ने कभी बेईमानी का रास्ता नहीं चुना। कितनी भी गरीबी हो, रोटी तो मैं हमेशा ईमानदारी की ही कमाऊंगा। मेहनत की रोटी का स्वाद ही कुछ और होता है। एक दिन श्याम अपनी दुकान पर रोटियां बेच रहा था। तभी एक कमजोर और लाचार बूढ़ा आदमी उसकी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पास रोटियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। बेटा, 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। बहुत भूख लगी है। क्या मुझे एक रोटी मिलेगी? बाबा, आप फिक्र मत कीजिए। आप यहाँ बैठिए। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी लाता हूँ। श्याम ने उस बूढ़े आदमी को भरपेट मुफ्त में खाना खिलाया। पेट भरने के बाद बूढ़ा आदमी खुश होकर श्याम को ढेर सारा आशीर्वाद देकर चला गया। कहते हैं कि भलाई का फल जरूर मिलता है। अगले ही दिन शहर का एक बड़ा व्यापारी गांव आया। घूमते घूमते वो श्याम की दुकान पर पहुंचा और उसने श्याम की रोटियां खाईं। रोटियों का स्वाद और गेहूं की शुद्धता उसे बेहद पसंद आई। वाह भाई, ऐसी नर्म और स्वादिष्ट रोटियां मैंने शहर के बड़े होटलों में भी नहीं खाई। सुनो, आज से मैं रोज तुमसे अपने मजदूरों के लिए 200 रोटियां खरीदूंगा। हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। रोटियां रोज सुबह आपको एकदम ताजी और समय पर मिल जाएंगी। व्यापारी का ऑर्डर मिलने से श्याम बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे उसकी रोटियां पूरे गांव और आसपास के इलाकों में मशहूर होने लगी और उसका काम बढ़ने लगा। श्याम की तरक्की देखकर गांव का सबसे बड़ा होटल मालिक सेठ मोतीलाल जलन के मारे लाल पीला होने लगा। उससे एक गरीब रोटी वाले की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये 2 कौड़ी का गरीब रोटी वाला मुझसे ज्यादा मशहूर कैसे हो सकता है? मेरी दुकान के ग्राहक कम हो रहे हैं। मुझे इसका धंधा बंद करना ही होगा। जलन में अंधा होकर सेठ मोतीलाल ने एक घटिया साजिश रची। उसने रात के अंधेरे में अपने आदमी भेजकर श्याम की दुकान में रखा सारा आटा खराब करवा दिया। जब सुबह श्याम दुकान पर आया तो उसने देखा कि सारा आटा सड़ चुका था और रोटियां खराब हो गई। हे भगवान, ये किसने किया? आज का सारा आटा बर्बाद हो गया। अब मैं ग्राहकों को क्या खिलाऊंगा? आज तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान बहुत बड़ा था, लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। थोड़ी देर में जब उसकी दुकान पर रोज की तरह ग्राहक रोटियां खरीदने आए, तो श्याम ने उनसे झूठ बोलकर खराब रोटियां बेचने से साफ मना कर दिया। भाइयों, आज मैं आपको रोटियां नहीं दे सकता। रात को किसी वजह से मेरा सारा आटा खराब हो गया है। मैं पैसे कमाने के लिए आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। घाटा सहकर भी सच बोलने की श्याम की इस ईमानदारी को देखकर गांव वाले उससे और भी ज्यादा प्रभावित हो गए। उनका भरोसा श्याम पर और मजबूत हो गया। पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। कुछ दिनों बाद सेठ मोतीलाल के ही एक नौकर का ज़मीर जाग गया। उसने पूरे गांव के सामने सच उगल दिया कि आटा किसने खराब करवाया था। गांव वालों, श्याम का आटा किसी बिल्ली या चूहे ने नहीं, बल्कि सेठ मोतीलाल के कहने पर हम लोगों ने खराब किया था। सेठ जी श्याम की तरक्की से जलते हैं। ये सच जानकर पूरा गांव सेठ मोतीलाल से बेहद नाराज हो गया और सबने उसके होटल का बहिष्कार कर दिया। कर्मों का फल घूमकर वापस आता है। एक दिन अचानक सेठ मोतीलाल की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर लोग वहां तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। तभी वहां श्याम दौड़ता हुआ पहुंचा। भाइयों, तमाशा मत देखिए, कुएं से पानी लाइए। सेठ जी की जान खतरे में है। हमें आग बुझानी होगी। श्याम ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों के साथ मिलकर हिम्मत दिखाई और आग पर काबू पा लिया। उसने सेठ मोतीलाल की जान और उसकी दुकान दोनों बचा ली।
ये देखकर सेठ मोतीलाल की आंखें शर्म से झुक गईं। श्याम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारा धंधा बर्बाद करने की कोशिश की, और आज तुमने ही मेरी जान बचाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सेठ जी, पुरानी बातें भूल जाइए। संकट के समय एक दूसरे की मदद करना ही तो इंसान का धर्म है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। इस घटना के बाद सेठ मोतीलाल पूरी तरह बदल गया। कुछ साल बीत गए और श्याम की ईमानदारी और मेहनत का जादू ऐसा चला कि उसका रोटी का व्यवसाय पूरे जिले में मशहूर हो गया। उसने अपने यहाँ गांव के कई गरीब लोगों को रोजगार दिया। उसका बेटा खूब पढ़ लिख कर एक बड़ा सरकारी अधिकारी बना। अब गांव का बच्चा बच्चा श्याम की इज्जत करता था। ईमानदारी और मेहनत का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की ही होती है।